गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कंपैरिजन टेस्ट सीरीज के काफी ऐसे एग्जाम्पल जिसके रिजल्ट्स के और कंक्लूजन के बारे में आपको जानकर ये पता चलेगा कि एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं और उसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कल जो बात हुई थी वो थी कंपैरिजन टेस्ट के स्टार्टिंग के 3 बेसिक एग्जाम्पल्स। आज हम ऐसे ही कुछ मॉडिफाइड एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे पावर्स का खेल है। जो भी खेल है हमें सबको पता है कि कंपैरिजन टेस्ट इज द नंबर और गेम ऑफ द पावर। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinite 2n square minus 1 raised to 1 by 3 3n cube plus 2n plus 5 raised to 1 by 4। तो ये जो एग्जाम्पल है उसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इट इज सॉल्व बाय ए कंपैरिजन टेस्ट और एनी अदर मेथड। तो यहाँ से पावर ऑफ n से पता चलना चाहिए कि इट इज सॉल्व बाय ए कंपैरिजन टेस्ट। सेकंड थिंग कि अगर ये करना है तो कंपैरिजन टेस्ट क्या है, एक बार वापस से डिफाइन करते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट जो हमें एक सीरीज दी होगी उसे हमें un कहना है एंड सेकंड वन सेज vn जो हमें खुद जनरेट करनी है आफ्टर द मॉडिफाइंग ऑफ un को हम मॉडिफाई करेंगे। देन आफ्टर जो नया जनरेट होगा वो एक नया vn मिलेगा उसमें से एंड देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un by vn इक्वल टू n और वो जो n यानी कि जो वैल्यूज मिलेगी un by vn की वो फाइनाइट एंड नॉन जीरो होनी चाहिए। देन द स्टेप 1 इज क्लियर। नाउ यू एज्यूम अ न्यू vn जो हमने un पर से बनाया हुआ है उसके अंदर जो n का पावर है उसको हम p कहते हैं कि p इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू। इफ द वैल्यू इज मोर देन 1 so it is convergent, if the value is less than or equal to 1 then it is divergent। So here was step 2 and the last the procedure, hence by the comparison test we say that the series is converged or divergent। तो वापस से हम यहाँ पर एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। से दिस इक्वेशन एज ए un which is 2n square minus 1 raised to 1 by 3 upon 3n cube plus 2n plus 5 raised to 1 by 4। यहाँ पे हम सबको पता है कि एक्चुअल एग्जाम्पल में करना क्या है। हमें हो सके उतने n के पावर के साथ टर्म को कैंसिल आउट करना है या तो कॉमन निकालना है। सो नाउ ऊपर की साइड से n स्क्वायर कॉमन आएगा और नीचे से n क्यूब कॉमन आएगा। यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आते ही n स्क्वायर के साथ रेज़ टू 1 by 3 पावर भी आएगा। सो इट इज n रेज़ टू 2 by 3 एंड इन द ब्रैकेट द रिमेनिंग टर्म इज 2 minus 1 upon n स्क्वायर रेज़ टू 1 by 3। तो ये हमारा रिमेनिंग टर्म हुआ। नाउ डिनोमिनेटर से n क्यूब बाहर आएगा बट द पावर इज 1 by 4। ये आएगा n रेज़ टू 3 by 4। द रिमेनिंग टर्म दिस इज द ओनली 3 2n है n क्यूब निकाला है तो 2 by n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हम वापस n क्यूब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n क्यूब आएगा। यहाँ पे n स्क्वायर डिवाइड में तो n क्यूब अपॉन n स्क्वायर कैंसिल होते ही n आ जाएगा और यहाँ पे n है ही नहीं, इसी वजह से यहाँ पे n क्यूब आएगा तो होल रेज़ टू 1 by 4। तो यहाँ पर हमारे कॉमन n के पावर की बात हो चुकी है। अब हमें n के पावर को ओनली डिनोमिनेटर साइड में दिखाना है। तो ये नीचे की साइड में जाएगा तो ये यहाँ पे नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 2 minus 1 upon n square raised to 1 by 3 upon ये ब्रैकेट है इट इज 3 plus 2 upon n square plus 5 upon n cube raised to 1 by 4। अब यहाँ पे n ऑलरेडी 3 by 4 पावर के साथ एग्जिस्ट है। ये नीचे आएगा n raised to 2 by 3 नीचे ही आते ही ये हो जाएगा माइनस। तो हम इसे अलग दिखाने की जगह पे हम डायरेक्ट 1 स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। ये सबको पता है इसलिए हम इजीली इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आपको उसमें भी दिक्कत है तो एक स्टेप n रेज़ टू पावर माइनस दिखाना है देन आफ्टर उसे मर्ज करना है। बट हम जानते हैं इसी वजह से ये नीचे आएगा माइनस 2 by 3 के पावर, क्योंकि बेस सेम होते ही पावर का एडिशन होता है बट ये पावर माइनस में आएगा नीचे जाते इसलिए हमने इसको डायरेक्ट स्टेप में लिख दिया है। देन नाउ नेक्स्ट 2 minus 1 upon n square raised to 1 by 3
3/4 n is 3/4 minus 2/3 तो 3 3 जा 9 4 2 जा 8 upon 4 3 जा 12 3 plus 2 by n square plus 5 by n cube whole raised to 1 by 4. So 9 minus 8 is 1. So what are the remaining term? 2 minus 1 upon n square raised to 1 by 3 n raised to 1 by 12. The remaining term 3 plus 2 by n square plus 5 by n cube raised to 1 by 4. तो ये हमारा नया un मॉडिफाइड मिला हुआ है. दिस इज अवर न्यू मॉडिफाइड un. तो उसी के अंदर से हम vn को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सबको पता है. सो न्यू और नाउ assume vn which is 1 upon n raised to 1 by 12. ये हमने नया vn assume कर लिया है. And then after we apply limit n tends to infinite un by vn equal to L concept. यहाँ पर un by vn L concept जो आएगा उसमें हम सबसे पहले ये वैल्यूज डाल देते हैं un की. सो इट इज 2 माइनस सॉरी इसे नीचे लिख देते हैं क्योंकि इजी हो जाएगा. सो लिमिट n tends to infinite un by vn which is equal to limit n tends to infinite so what is our un? 2 minus 1 upon n square raised to 1 by 3 upon n raised to 1 by 12 3 plus 2 by n square plus 5 by n cube the whole raised to 1 by 4 upon vn 1 upon n raised to 1 by 12. तो ये हमारा un by vn कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें से ये 1 upon n कैंसल. नाउ यू पुट इन n raised to infinite n tends to infinite so 2 minus 0 क्योंकि n 1 upon infinite होगा वो 0 हो जाएगा. सो द रिमेनिंग टर्म इज raised to 1 by 3 upon same to here n tends to infinite so 2 by infinite 0 5 by infinite 0 to 3 raised to 0 plus 0 raised to 1 by 4. So the final value is 2 raised to 1 by 3 upon 3 raised to 1 by 4 and which is ये क्या हो जाएगा 2 raised to 1 by 3 3 raised to 1 by 4 it's finite and non-zero. तो अब हो गया स्टेप 1 क्लियर. नाउ यू राइट डाउन दैट hence summation of vn. What is the summation of vn? Which is 1 upon n raised to 1 by 12 which compare with the n raised to p that implies p is equal to 1 by 12 and which is less than 1 because this is compared with the n raised to p and then p raised to 1 by 12 which is less than 1 so is DGT in the sense divergent. So last the conclusion. Hence by comparison test the given series is divergent. यह आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हैं. यहाँ पे स्पेस है, यहाँ स्पेस की वजह से हमने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है. सो नाउ hence by comparison test given series is divergent. तो एग्जांपल नंबर 4 के अंदर हमें आइडिया आ गया कि ये करना क्या चाहते हैं. नाउ
वी सॉल्व द एग्जांपल नंबर 5 जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/3 1/5 प्लस 1/7 तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया है कि दिस इज द सीरीज। अब ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है ये दिखाना है। सो नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो व्हाट इज आवर un? un is 1/3p plus 1/5p plus 1/7p and so on। तो यहां से हमें ये आइडिया नहीं मिलेगा कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। सो नाउ वी गिवन दिस सीरीज फॉर्म इनटू अ समेशन फॉर्म। तो इसका शॉर्ट फॉर्म निकालना है। सो व्हाट इज दिस समेशन फॉर्म? द समेशन सिंबल n goes to something number। तो ये बन रहा है 3, 5 and 7 3, 5, 7 which is the format of 2n plus 1 type। why? because it is a 2n plus 1 and n begin with the number 1। so 1 रखोगे तो 2 times 1 it is 2 plus 1 3। यहाँ पावर p रखेंगे so it is 3p। अब 2 रखोगे तो 2 2 4 plus 1 5 2 2 2 3 6 plus 1 7। so it is 1 2 infinite। so now new un is 1/2n plus 1/p। कई बार ये सीरीज के फॉर्म में दिया होता है तो हमें समेशन फॉर्म कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि उसी से ही un और un से ही vn बनेगा। यहाँ पे डायरेक्ट दिया था हमारा काम आसान था और ऐसा दिया नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। so un is ready। so what are vn form? तो यहाँ पे न्यूमरेटर साइड पे हमने एग्जांपल नंबर 1 में भी देखा था कि न्यूमरेटर साइड पे कोई नंबर नहीं है तो n वहां से कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से n कॉमन आएगा। so which is n/p which is 2 plus 1/n whole to p। so इस पे से ये हमारा न्यू मॉडिफाइड un हुआ। now you identify or now assume what is the summation of vn or only vn 1/n/p क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर ऑफ n पावर इज अवर ओनली न्यू vn। बट वो यहां पे तो रहेगा ही बट हमने इसको न्यूली एज्यूम किया है। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un by vn which is limit n tends to infinite un is 1/n/p plus 2 plus 1/n the whole raised to p upon 1/n/p। so n/p n/p cancel। so the remaining term limit n tends to infinite 1/2 plus 1/n the whole raised to p। ये टर्म बचा है। now you putting n tends to infinite so it is 1/2 plus 0 the whole raised to p। the final answer 2 raised to p which is finite and non-zero। so step 1 clear। now we go with the summation form। hence the summation of vn which is a 1/n/p this is already 1/n/p तो उसे हमें n/p के साथ कवर या तो कंपेयर नहीं करना है। अब यहां से हमारे p का एक कंक्लूजन निकलेगा कि यहाँ पे p क्या हो सकता है। we all are the assume that or suppose that कि p क्या हो सकता है। then p have two ideas then p have it is more than 1 or it is less than or equal to 1। so never we say that it's a proper conversion or proper diversion। so means यहाँ पर summation of p है which is equal to 1/n/p वहां पे p अगर आप जो assume कर रहे हैं वहां पे greater than 1 है तो conversion होगा is conversion। if it is less than or equal to 1 is diversion। तो ये हमारा hence conclusion हुआ। and the last one sentence hence by
comparison test, the given series is convergent if p greater than 1 and is divergent if, यहां पे एंड नहीं लिखना है और लिखिए, ये एंड से मीनिंग हो जाता है कि ये दो रिजल्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे या तो ये कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा, बट कन्वर्जेंट है तो इट ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट है तो लेस देन और इक्वल टू 1 मींस, और इफ डाइवर्जेंट इफ p greater than or equal to 1 मींस यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन नहीं है कि इसे कन्वर्जन बोलना है पर डाइवर्जेंट, बट हमने इसे रिजल्ट्स के आइडेंटिफाई से दिखा दिया है कि मोर देन 1 तो कन्वर्जन, लेस देन और इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट। मतलब कि यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल से आपको आइडिया आ चुका होगा कि प्रॉपर और कंपैरिजन टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। अभी भी हम और 2-3 एग्जाम्पल कर रहे हैं 3। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे ऐसे दो एग्जाम्पल के बारे में जिसमें हमें थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना होगा कि ये एग्जाम्पल सच में ऐसे सोल्व हो जाएंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 6, अगेन ये होता था कंपैरिजन टेस्ट से ये, बट हमें ये सब चीजें याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन या नोटिफिकेशन नहीं होगा कि सॉल्व बाय कंपैरिजन टेस्ट। ये एग्जांपल्स की ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए मैं हर बार करा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि यस ये टाइप, ये फॉर्मेट या ये मेथड कंपैरिजन टेस्ट के लिए ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 6 दिखा रहा है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज व्हिच इज 1 into 2, इट्स नॉट अ पॉइंट साइन, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन साइन, 1 into 2 upon 3 into 4 sorry 3 square into 4 square plus 3 into 4 upon 5 square into 6 square plus 5 into 6 upon 6 square 7 square into 8 square। यहाँ पर एग्जाम में इसे पॉइंट कंसीडर ना करें, ये गलती से ऐसा हो जाएगा कि आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। इसी वजह से हम ऐसे नोटिफिकेशन और एग्जाम्पल्स क्यों ले रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपको समझने में दिक्कत ना हो। ओके, सो नाउ वी स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। So first of all we identify our UN. So UN is 1 into 2 upon 3 square into 4 square plus 3 into 4 upon 5 square into 6 square plus 5 into 6 upon 7 square into 8 square। So ये सीरीज तो चलने वाली है नहीं क्योंकि हमें चाहिए in the power of n, तो इसे converted into a n which is the summation form। So it started with the sign of summation which is n goes to, अब यहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट करना है, बट ऑब्वियसली बात है सबको पता है कि बिग दी 1 नंबर, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर से अगर तो पावर वाला टर्म है तो समझ लो कि पावर आएगा ही, बट न्यूमेरेटर साइड में ऐसा है 2 4 6 इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज can we write directly at 2n because 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो यहाँ पे आगे यस आगे एक नंबर कम है, तो इट इज 2n minus 1। So can we write 1? So 2 1s are 2 minus 1 is 1, so 1 into 2, दोनों साइड में नंबर रखते हैं, ये ऊपर का नंबर आ जाएगा। अब यही चीज नंबर n इक्वल टू 1 तो हर जगह पे रखना है, तो नंबर ऊपर बनना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर 3 स्क्वायर into 4 स्क्वायर है, सो इट इज 2n plus 1 whole square and 2n plus 2 whole square, क्योंकि n यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ये हमारा समेशन फॉर्म रेडी हो चुका है। नाउ वी आर आइडेंटिफाई अवर un which is equal to 2n minus 1 into 2n upon 2n plus 1 whole square 2n plus 2 whole square। तो ये बन गया un। नाउ वी मॉडिफाइड un and after identifying uvn, so n तो कॉमन आ जाएगा तो n स्क्वायर 2 आगे ले लेते हैं, दिस इज 2 minus 1 upon n अपॉन यहां से n कॉमन आएगा बट द पावर ऑफ 2, हियर आल्सो n कॉमन आएगा बट पावर ऑफ 2, देन इट इज आफ्टर ऑल n raised to 4, n square n raised to 4।
plus 1 upon n whole square and it is 2 plus 2 upon n whole square. So cut बचेगा remaining term. So 2 times 2 minus 1 upon n square, 2 plus 1 upon n whole square, 2 plus 2 upon n whole square. So this is our new un. Now assume our Vn, which is 1 upon n square, and now we go with the same step, limit n tends to infinite, un by Vn. So limit n tends to infinite. What is our un? 2 times 2 minus 1 upon n square, 2 plus 1 upon n whole square and 2 plus 2 upon n whole square upon Vn is 1 upon n square. Because un by Vn करना है, so 1 upon n square cancel. So what are the remaining term? The numerator बचेगा 2 times 2 minus 1 upon n and denominator is 2 plus 1 upon n whole square and 2 plus 2 upon n whole square. और यहाँ पे आएगा लिमिट n tends to infinite. तो now you goes to n tends to infinite. तो क्या बचेगा? 2 times 2 minus 1 upon infinite यानी कि 0, क्योंकि 1 upon infinite 0, 1 upon infinite 0 and 1 upon infinite यानी कि 2 upon infinite 0. तो 2 upon 2 plus 0 and 2 plus 0. So it is 4, 2 to the 4 to the 8. So it is 1 by 2, which is a finite and non-zero. तो लास्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर p के साथ भी लिखना रह गया था कि 1 upon 2 is to something वैल्यूज बची थी which is finite and non-zero also. तो वैसे यहाँ पे भी हमने लिख दिया. Now the conclusion, hence summation of Vn which is 1 upon n raised to 2, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर था, which is compared with the n raised to p, that implies p is equal to 2 and which is more than 1, so is convergent. Again the last conclusion of the example, hence by comparison test the given series is convergent. ओके, तो यहाँ पे हमारा काम एग्जाम्पल नंबर 6 का कंप्लीट हो गया कि दिस इज दी कन्वर्जन सीरीज. यहाँ पे सीरीज फॉर्म में इनमें हमने कन्वर्ट किया. एंड नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 which is takes the convergence of the series summation n equal to 1 to infinite under root n raised to 4 minus 1 and under root n raised to 4 plus 1 minus under root n raised to 4 minus 1. तो यहाँ पे समेशन फॉर्म दिया हुआ है, काम आसान हो गया, बट दिस इज दी ओनली न्यूमेरेटर साइड. तो हमें कहीं ना कहीं इसके डिनोमिनेटर साइड में बनाना है. सो नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. So given the name un is equal to under root n raised to 4 plus 1 minus under root n raised to 4 minus 1. तो यहाँ पे un तो हो गया, बट un से कॉमन निकालने के बाद vn अगर जनरेट भी होता है तो न्यूमेरेटर साइड पे ही जनरेट होता है, तो n का 1 upon n raised to p पावर नहीं बनेगा. तो now you here take it a conjugate form. So n raised to 4 plus 1 minus n raised to 4 minus 1 upon n raised to 4 plus 1 n raised to 4 minus 1 into, ये दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना है क्योंकि
n रेज़ टू 4 प्लस 1 माइनस n रेज़ टू 4 माइनस 1, यहाँ पर प्लस है तो प्लस और माइनस का आएगा, सो n रेज़ टू 4 प्लस 1 माइनस n रेज़ टू 4 माइनस 1। जैसे कि अपन गुजराती में बोलते हैं इसको कर्ण विकर्ण और इंग्लिश में इसको कॉन्जुगेट कहते हैं, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई विद द नंबर सेम, सो n रेज़ टू 4 प्लस 1, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सेम टू हियर माइनस प्लस माइनस, अगेन इट इज कैंसिल आउट, सो n रेज़ टू 4 माइनस 1 अपॉन ये सेम, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये एज इट इज आएगा अंडर रूट n रेज़ टू 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट n रेज़ टू 4 माइनस 1। अब यहां से नाउ वी सिंप्लीफाई द नंबर, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, तो यहां से n रेज़ टू 4 और यहां से भी n रेज़ टू 4 कॉमन निकलेगा, तो यहां पे अंडर रूट में है तो n स्क्वायर बाहर आएगा, यहां पे n रेज़ टू 4, यस यहां पर आप सोचने की गलती कर रहे हो, यहां पे n रेज़ टू 4 पहले बाहर नहीं आएगा, यू ओपन इट द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई, ये n रेज़ टू 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने इतने सारे एग्जांपल्स कर लिए तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि हम यहां से n रेज़ टू 4 कॉमन निकालेंगे, बट you open the bracket, so n raised to 4 plus 1 minus n raised to 4 minus minus plus 1 upon, यहां से n raised to 4 कॉमन आएगा, अगेन यहां से n raised to 4, अब दोनों में से कॉमन सेम ही निकलेगा, आउटसाइड द ब्रैकेट इट इज n स्क्वायर, सो अंडर रूट 1 प्लस 1 upon n raised to 4 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 upon n raised to 4, क्योंकि यहां से भी n स्क्वायर बाहर आ गया, यहां से भी n स्क्वायर, दोनों में n स्क्वायर कॉमन है तो हमने बाहर निकल लिया है, दिस 1 इज अ कैंसल, दिस इज 1 1 2 अपॉन n स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू 4 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन n रेज़ टू 4, सो दिस इज आवर न्यू मॉडिफाइड यूनिट। नाउ assume Vn which is 1 upon n square, क्योंकि यहाँ पे हमें only n square ही assume करना है, so now we go with the limit n tends to infinite un by Vn which is limit n tends to infinite, so this is the 2 upon n square under root 1 plus 1 upon n raised to 4 minus under root 1 minus 1 upon n raised to 4 upon 1 upon n square, this one is the cancel, n tends to infinite, so 1 plus 0 minus 1 plus 0, so limit n tends to infinite 2 upon under root 1 plus 0 minus under root 1 minus 0, so यहां पे हमारे पास क्या रिमेनिंग टर्म आएगा, क्योंकि हमने n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख दिया है, तो ये 1 प्लस 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, सो 2 अपॉन 1 अंडर रूट 1 प्लस 0 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0, सो 1 1 minus 1 0, the whole term, the answer is infinite। क्यों समझ में आया यहाँ पे सबको, क्या हुआ, यहाँ पे माइनस था, प्लस और माइनस से कॉन्जुगेट किया, इट इज मल्टीप्लाई टर्म, यहाँ से नंबर्स बाहर आए, n स्क्वायर बाहर आया, इसको निकाल दिया, सो इट इज 1 प्लस अंडर रूट 1 रेज़ टू 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू 4 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन n रेज़ टू 4, यहाँ से un बाई vn किया, नंबर्स कैंसिल किए, n रेज़ टू इनफाइनाइट, इट इज अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1, बट वी नो दैट अंडर रूट 1 इनटू अंडर रूट 1 इज द ओके दोस्तों, एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा यूनिक एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर खाली न्यूमरेटर साइड दिया हुआ है, डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है, तो कंपैरिजन टेस्ट वाले एग्जांपल में डिनोमिनेटर होना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसका एग्जांपल का डिनोमिनेटर जनरेट करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन,
तो डिनोमिनेटर कैसे जनरेट करेंगे? सो पहले इसको यूएन लिख देते हैं। यूएन इज इक्वल टू अंडर रूट एन रेज टू 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट एन रेज टू 4 माइनस 1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जनरेट करने के लिए क्या हम इसके उसी के प्लस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और एज इट इज फंक्शन भी वापस आ जाएगा या तो सीरीज वापस आ जाएगी। अब यहां पर a माइनस बी कॉन्सेप्ट इंटू ए प्लस बी कॉन्सेप्ट विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सो n रेज टू 4 प्लस 1 माइनस n रेज टू 4 माइनस 1, ये दोनों कॉन्सेप्ट मिट जाएंगे। एंड दी लास्ट टर्म डिनोमिनेटर n रेज टू 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट n रेज टू 4 माइनस 1, ये हमारा un। अब यहां से हम un मॉडिफाई होने के बाद n कॉमन निकालते हैं तो n कॉमन निकलेगा। तो आप यहां पे यही सोचोगे जैसे दोनों साइड से n रेज टू 4, यहां पे भी दोनों साइड से अंडर रूट में n रेज टू 4। बट यहां पर हमारा सोचना थोड़ा गलत है क्योंकि ये पहले सिंप्लीफाई करना होगा। ओपन द ब्रैकेट n रेज टू 4 माइनस n रेज टू 4 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n रेज टू 4 माइनस अंडर रूट n रेज टू 4 माइनस 1। दी बोथ दी टर्म्स आर कैंसिल आउट। अब यहां पे क्या बचेगा, तो 1 प्लस 1 2, यहां से n रेज टू 4 हम कॉमन लेते हैं, अंडर रूट की वजह से n स्क्वायर बाहर आएगा। सेम टू हियर n रेज टू 4 कॉमन आएगा बट अंडर रूट की वजह से n स्क्वायर बाहर आएगा। यहाँ पे भी n स्क्वायर है, यहाँ पे भी n स्क्वायर है, द होल n स्क्वायर आउट ऑफ द ब्रैकेट। सो अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू 4 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन n रेज टू 4। ये हो गया नया un मॉडिफाइड। नाउ एज्यूम Vn which is equal to 1 upon n square। अब यहाँ पे un और vn बन गए हैं, देखो 1 upon n square आ चुका है तो हम इसको vn कह सकते हैं। सो लिमिट n tends to infinite un by vn, तो क्या आएगा, लिमिट n tends to infinite un 2 upon n square under root 1 plus 1 upon n raised to 4 minus under root 1 minus 1 upon n raised to 4 the whole upon n square cancel out, then remaining term 2 upon n tends to infinite रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 upon infinite which is 0। so what is the remaining term, under root 1, सॉरी यहाँ पे प्लस है हमारे पास क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से ही प्लस रखा है, क्योंकि प्लस टर्म बचेगा तो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ का आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1। सो अंडर रूट 1 हम सबको पता है कि 1 होता है, सो 1 प्लस 1 2 by 2 which is cancel out, so 1 which is a finite and नॉन जीरो। अब यहां पे आपके बुक में अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड की है तो 2 आंसर दिया है, यानी कि ये लोग बुक वालों ने ये बात इग्नोर किया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखा है। सो दिस वन इज द प्रिंटिंग मिस्टेक, हमें खाली यहाँ पे 1 मिल रहा है, वही वहां पे 2 लिखा हुआ है, वो फाइनाइट है, इसी का मतलब है। तो स्टेप 1 इज क्लियर। सो नेक्स्ट, हेंस समेशन ऑफ Vn which is equal to 1 upon n square, which is compared with the n raised to p, and the p is more than 1 because p is equal to 2, so is conversion। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सो hence by comparison test the given series is conversion।
क्या दिया हुआ है, गिवन सीरीज बाय द कंपैरिजन टेस्ट इज कन्वर्जन। यहाँ पर बुक में कई सारे वैल्यूज और आंसर के प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकते हैं, तो वहां पे आपके आंसर और हमारे आंसर के साथ हमें मेथड और फॉर्मूला को फॉलो करके आंसर लिखना है। सेकेंड चीज, कंपैरिजन टेस्ट के जैसे बहुत सारे टेस्ट और एग्जांपल्स यहाँ पे बुक्स में अवेलेबल है, सॉल्व और अनसॉल्व। ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको खुद भी दिखना है, क्योंकि हम हो सके उतने मैक्सिमम एग्जांपल्स को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके बावजूद जितने भी एग्जांपल वहां से हम नहीं ले पाते हैं उसे आप खुद बुक से देख लीजिएगा। आई होप सो आप लोगों को सारे एग्जांपल में पता चला होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।